अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे राजनीति के अपराधीकरण से भी बात आगे बढ़ चुकी है। अब अपराध का राजनीतिकरण हो चुका है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गंभीर मुद्दा है। हम इस पर आज खुली चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति आज से नहीं, मैं आपको 80 के दशक में लेके चलता हूं। उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण कब हुआ? मैं ये डिबेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मायावती ने आज मुख्तार अंसारी को बीएसपी का आगे से टिकट देने से इनकार कर दिया। बिल्कुल इस बात पर डिबेट नहीं है। जिन्हें लगता है मुख्तार अंसारी पर डिबेट है, वो अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाए। हम एक समग्र मसले पर चर्चा करने के लिए यहां पर जमा हुए हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण नहीं हुआ है बहनों भाइयों, या राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा अपराध अब उसका राजनीतिकरण हो चुका है। राजनीति के अपराधीकरण की बात दूर रह गई है। मसला कहीं आगे तक जा चुका है। अब जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश के भीतर। पहले अपराधी नेताओं को जिताते थे, उनकी मदद करते थे, पर्दे के पीछे से सहायता करते थे, बदले में पुलिस से संरक्षण प्राप्त करते थे, धन कमाते थे, गुंडई बदमाशी करते थे। अब गुंडा, बदमाश, अपराधी, माफिया, क्रिमिनल, रेपिस्ट, मर्डरर खुद नेताजी बन गया है। अब नेताओं को छिपने के लिए जगह चाहिए। 80 के दशक में बेहमई कांड के बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति में अपराधियों की एंट्री शुरू हुई और अब हालत यह हो गई है कि अपराध ही राजनीति हो गई है। आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके तहसील, जनपद, मोहल्ला, कहीं भी उठा के देख लीजिए, गुंडा है तो नेता पक्का होगा। 2-4 अपवाद छोड़ दीजिए, 2-4, 6-10 लोगों को छोड़ दीजिए, तो अपराधियों ने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। एक वक्त तो यह हालात था कि अगर सभी अपराधी एकजुट हो जाते, इकट्ठे एक छत के नीचे आ जाते, उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाने की स्थिति में थे बहनों भाइयों। और आज भी कोई बहुत खुशहाल स्थिति नहीं है उत्तर प्रदेश के भीतर। 150 से ज्यादा ऐसे आपराधिक छवि के, क्रिमिनल बैकग्राउंड के, हत्या, बलात्कार, डकैती, दंगे, बलवा, लूट, रहजनी, जेबकतरी, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर उत्तर प्रदेश की असेंबली के भीतर बैठे हुए हैं। और कोई अभी से नहीं शुरू हुआ, 80 के दशक से शुरू हुआ रोग गोरखपुर होते हुए लखनऊ तक पहुंचा है और उधर मेरठ से और गाजियाबाद, बुलंदशहर से चलते हुए लखनऊ तक पहुंचा है। कौन सा ऐसा टॉप का क्रिमिनल और माफिया आपके क्षेत्र में नहीं है जो आज राजनीति का हिस्सा नहीं है? जो नहीं है वो आना चाहता है, जो नहीं भी है वो बैकडोर से है राजनीति के भीतर। कोई चुनाव लड़कर विधायक सांसद बन गया है, कोई विधायक सांसद बनना चाहता है। चर्चा सिर्फ मुख्तार अंसारी की नहीं है। राजनीति में अपराधियों की एंट्री की चर्चा नहीं है। अब अपराध पूरा का पूरा राजनीति हो गई। अपराध का राजनीतिकरण हो गया है। लोगों को बचाने के लिए राजनीति की जाती है और यह चिंता का विषय है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है बहनों भाइयों। यह हम लोकतंत्र को आत्महत्या के लिए उकसाने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज का दिवस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिवस ऐसा है जो राष्ट्रीय आत्महत्या उन्मूलन दिवस के तौर पर आज मनाया जाता है। आत्महत्या रोकने के लिए प्रेरणा देने वाले दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। और हम अपने लोकतंत्र को आत्महत्या के लिए ढकेल रहे हैं उन लोगों के हाथ में जो अपराधी हैं, जो पैसे के लिए मर्डर करते हैं, पैसे के लिए डकैती डालते हैं, रेप करते हैं, डाका डालते हैं, गबन करते हैं, चोरी करते हैं, रोड होल्ड अप करते हैं, लोगों के घर, मकान, जमीन, दुकान कब्जा करते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है इसमें, कोई एक जाति भी नहीं है इसमें, कोई एक कौम भी नहीं है, सब हैं इसमें। कोई दूध का धुला नहीं है, ना कोई पार्टी, और ना कोई ये दावा कर सकता है उत्तर प्रदेश के भीतर कि हम बड़े पाक दामन हैं, हमारे यहां पर अधिक छवि के लोगों की एंट्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन राजनीतिक दलों का बहनों भाइयों एक फार्मूला है और एक चीज पर ये एक हैं,
बहुत एकता है इनके भीतर। कौन चुनाव जीत सकता है? हमारे लोकतंत्र की खामी कह लीजिए या अच्छाई कह लीजिए, यहां सिर गिने जाते हैं, व्यक्ति का चरित्र नहीं गिना जाता। चुना गया जनप्रतिनिधि कैसा है, कौन है, उसकी सामाजिक छवि क्या है, वो मायने हमारे देश प्रदेश में नहीं रखती। ये लोकतंत्र में हमारा दुर्भाग्य भी है, यहां सिर गिने जाते हैं। तो सबसे आगे कौन सिर गिनवाएगा? अपराधी गिनवाएंगे। शरीफ आदमियों के लिए राजनीति करना उत्तर प्रदेश में बहुत कठिन काम है। कुछ आदतन अपराधी हैं और उनमें से कुछ अपराधी पुलिस ने भी बना दिए हैं। सरकारों ने भी नेताओं को अपराधी बना दिया है, अपने अपने बदले को पूरा करने के लिए या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए। लेकिन हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारे लिए ये कतई उचित नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं है, और भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये कि हम अपराधियों को राजनीति में खुला न्योता दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं उनको पार्टी में शामिल करा के। और कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो आज इसमें लिप्त नहीं? जो बीजेपी ये दावा करती है कि बहुत चाल चरित्र चेहरे की पार्टी है, बहुत शुचिता वाली पार्टी है, 37% उसके विधायक आपराधिक छवि के हैं और 15% के ऊपर तो मर्डर, डकैती, रेप, गबन, डाका, रोड होल्डअप तक के मुकदमे दर्ज हैं। दंगा कराने के मुकदमा तो बहुतों पर दर्ज है। कोई दूध का धुला नहीं है, यहाँ पे सब एक जैसे हैं। इस मामले में हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है डेमोक्रेसी में? आज हमारे प्रदेश की हालत क्यों है? बहुत कुछ कारण आप स्वयं हैं। ये राजनीतिक दल तो अपने एजेंडे पे हैं, पर आप किन्हें चुनते हैं? वो जो हत्या करते हैं, वो जो डाका डालते हैं, वो जो गबन करते हैं, रोड होल्डअप करते हैं, ज़मीनें कब्जाते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, किडनैपिंग करते हैं, वसूली करते हैं, फिरौती वसूलते हैं, या डाकू गिरोह बना रखा है। ये आपकी कमी है कि ऐसे लोग चुनकर आते हैं और इन राजनीतिक दलों के झांसे में आप फंसते हैं। तो मसला अकेले मुख्तार अंसारी का है ही नहीं, मुख्तार अंसारियों की तो भरमार है। अकेले मुख्तार अंसारी गुनहगार नहीं है। कौन सी ऐसी दल है जो जिसके यहां दागियों की भरमार ना हो? और कौन इस मामले में पवित्र है? एक भी पार्टी इस देश के भीतर आपको नहीं मिलेगी जो ये क्लेम करे कि वो अपराधियों को टिकट नहीं देती। आज मायावती कह रही कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, पर यही मायावती ये कह रही थी कि मुख्तार अंसारी मुसलमानों का मसीहा है। क्या आज पता चला मायावती और बीएसपी को कि मुख्तार अंसारी माफिया हैं? और अगर आज ये पता चला है तो वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें ये बात नहीं पता होनी चाहिए थी। तो राजनीति में अपनी कन्वीनियंस के लिए आप जब इस प्रकार के काम करते हैं तो हमारे जैसे पत्रकार इस मसले पर सवाल उत्पन्न करते हैं, खड़े करते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर हम इस समग्र मसले पर बात करेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, पूरा पूरा अपराध राजनीति में आ गया है। कुछ बयान सुने। हमारा नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको चुनाव में उतारा और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहन जी के नेतृत्व में। अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें। इन्हीं मुख्तार अंसारी को मुसलमानों का मसीहा कहा था मायावती जी ने। इन्हीं मुख्तार अंसारी को टिकट दिया था विधायकी का, इनको विधायक बनाया था। अब अचानक वो बाहुबली हो गए। फिर 3 महीने बाद मान लीजिए कोई परिस्थिति बनेगी, फिर वो बाहुबली से सहभागी हो जाएंगे। तो ये सब लोगों को समझ में आता है। जनता चाहती है कि युवा चेहरा आने के लिए, जनता चाहती है कि ईमानदार पढ़े लिखे लोग आएँ और इस तरह के आपराधिक लोग, छवि के लोग को दूर रखें। तो इसमें आज बीएसपी को भी ये समझ में आ रहा है, समाजवादी पार्टी को समझ में आ रहा है, सभी पार्टियों को ये समझ में आ रहा है। अभी अपराध और अपराधियों का खेल अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में खेल रही है तो भाजपा खेल रही है। और जो भाजपा और भाजपा की बी टीम बने हुए राजनीतिक दल हैं
उन पर दबाव डालकर अपनी सुविधा अनुसार जिसे उधर भेजना होता है उधर भेज देते हैं, जिसे अंदर लाना होता है ला देते हैं।